उम्मीद है आप लोगों को सारे लेक्चर्स समझ रहे हैं। अभी काफ़ी आप लोग कंफर्टेबल हो चुके होंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, और काफ़ी सारे एग्जांपल्स कर लिए जिसमें आपको अलजेब्रा की प्रैक्टिस हो चुकी। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना जानते हैं, मल्टीप्लाई सब जानते हैं। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशंस का फिर सिंप्लीफाई करके आप फाइनली a+bi नंबर में लाना जानते हैं। इसी कल जैसे बात हुई थी, आज हम लोग हायर पावर्स ऑफ इमेजिनरी यूनिट की शुरुआत करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ हेडिंग दीजिए हायर पावर्स ऑफ इमेजिनरी यूनिट। हमेशा रोज़ बोलता हूँ, आप प्लीज़ लाइव लेक्चर के समान ही बैठिए कि जैसे आप किसी क्लास में बैठ के अटेंड कर रहे हैं। पेन पेपर आपके पास होना चाहिए, एज़ पर इंस्ट्रक्शंस आप लिखते जाइए। और जब मैं बोल रहा हूँ उस समय आप ध्यान से सुनिए। लिखने के लिए आपको हमेशा समय दिया जाएगा। ओके, चलिए हायर पावर्स की बात करते हैं। हायर पावर्स की बात करना क्यों ज़रूरी है कि पहले तो हम लोगों ने इमेजिनरी यूनिट आई के बारे में पढ़ा, फिर थोड़ा सा जैसे आगे बढ़े हम लोगों को i² भी मिला रास्ते में, फिर और आगे बढ़े तो दूसरे तीसरे दिन i³ भी आया हम लोगों के पास, और फिर कल एक एग्जाम्पल में i⁴ भी आया। तो कैसा होता है कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ यहाँ तकलीफ़ बढ़ाने लगे तो उसका फिर ओवरऑल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे कोरोना भी चल रहा है, यहाँ पुरानी भी बीमारियाँ थी, मलेरिया, लोगों ने उसको पहले ऐसे ही लिया लाइटली, फिर उस पर रिसर्च करके उसका क्या निकाला, उसका तोड़ निकाला। जो वैक्सीन है उसका तोड़ हो गया ना। तो वंस यू गेट द तोड़ ऑफ दैट, मतलब उसका हमेशा के लिए इलाज खत्म, उसके बाद उससे डर खत्म कि उसके वो कभी भी दिखे तो कोई डरे नहीं। आज किसी को मलेरिया होता है तो चिंता नहीं करता है, 3 दिन का कोर्स और ख़त्म, बिकॉज वैक्सीन क्रिएट कर दिया, उसका फाइनल तोड़ आ गया, उसके बाद ख़त्म उसकी तकलीफ। तो वैसे ही आज हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी यूनिट के हायर पावर्स को डिस्कस करेंगे। बिलीव करिए, आज आपने क्लास ध्यान से सुना तो मैंने कल जैसे वादा किया था, आपको याद होंगे वो 2 एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे थे बोर्ड पे। तो आप किसी भी हायर पावर्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बाय द वे, हायर पावर्स देखने के पहले शुरुआत हमेशा हर कंसेप्ट की बेसिक से ही होती है। आप कितने हायर पावर्स जानते हैं और आप क्या क्या जानते हैं इमेजिनरी यूनिट्स के बारे में। तो मैं ये जानता हूँ कि इमेजिनरी यूनिट √-1 को कहते हैं। इसको इमेजिनरी यूनिट क्यों कहते हैं वो भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा, इसीलिए ये इमेजिनरी है। उसके बाद i², यस, अभी ये अपना जाना पहचाना है। सोचिए, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आज आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो भी आपको लाइफ में पहली बार एज अ फॉर्मल मिले होंगे। आप लोग अनजान थे, मिले, और मिलके जब आपने अच्छे से टर्म्स बनाई तो फिर आप अच्छे दोस्त बने। वैसे ही हर कंसेप्ट जब पहली बार आता है, नया आता है, तो कैसे होता है, थोड़ा सा फॉर्मल होता है, और धीरे धीरे जैसे आप उसके साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। अब अभी i², सोचो एक दिन था, i भी अपने लोगों के लिए नया था, √-1, i² भी नया था। आज i और i² अपने, अरे उसको i² को देख के कोई भी ऐसा बोल सकता, अरे यार तू तो पहचान का है, i² इज़ व्हाट, -1। उसके बाद वैसे 4 लोग अपने पहचान के हैं, i³ पहचान का है, दिस इज़ व्हाट, -i। और हम लोगों ने कल i⁴ भी देखा। i⁴ क्या होता है, 1 होता है। ये 4 जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये 4 हायर पावर्स जो आपको इमेजिनरी यूनिट के दिख रहे हैं, ये 4 पावर्स स्टैंडर्ड है। i√-1, i² -1, i³ -i, i⁴ इज़ 1। ये 4 फॉर्मूले आप कहीं पर भी i⁴ को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अच्छा, अब अपन हायर पावर्स की बात करते हैं। मतलब अब ऐसा कंसेप्ट होगा जिसका यूज़ करके मैं i के किसी भी हायर पावर को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। बाय द वे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 4 फार्मूलों में आपको सबसे अच्छा, सिंपल, चलो सिंपल और अच्छा छोड़ो, आपको पसंद कौन सा आ रहा है इन चारों में से, बताइए। i⁴ पसंद आना चाहिए।
क्यों आई रेस टू 4 पर? हाँ, वैसे पसंद सबकी अपनी अपनी होती है, तो मेरी पसंद ये इसीलिए है क्योंकि इसमें माइनस है, कल भी बात करी। नेगेटिव टर्म्स अपने को पसंद नहीं है। ओके, आप देखिए सबसे सिंपल ये है आई रेस टू 4। तो अब हायर पावर्स कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आप सोचिए, आई रेस टू 4 1 है। अच्छा, 4 का अगर पावर मल्टीपल होगा, मतलब आई रेस टू सपोज 8, तो आई रेस टू 8 को आप आई रेस टू 4 के टर्म में लिख सकते हैं ना। और आई रेस टू 4 क्या होता है? आई रेस टू 4 होता है 1। तो अगर वो 4 का मल्टीपल होगा, कोई भी पावर अगर 4 का मल्टीपल होगा, तो आई कैन एक्सप्रेस दैट पावर इन टर्म्स ऑफ आई रेस टू 4। एंड व्हाट इज आई रेस टू 4? आई रेस टू 4 क्या होता है? आई रेस टू 4 इज 1। अब 1 रेस टू एनीथिंग क्या होता है? 1। यस, 1 रेस टू एनीथिंग होता है 1। तो हम लोग हायर पावर्स को समझने के लिए इस आई रेस टू 4 इक्वल टू 1 इसका यूज करेंगे। तो अब कैसे है कि सपोज अज्यूम करते हैं कि हम लोगों के पास आई रेस टू एन दिया हुआ है, वेयर एन कैन बी एनी नेचुरल पावर, यू कैन से। नेचुरल मीन्स 0 1 2 3 से आगे। इंटीजर्स का भी देखेंगे, वैसे इंटीजर पावर भी रहेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, निगेटिव रहेगा तो आप उसको रेसिप्रोकल लेके नेचुरल में आ सकते हैं, बाय द वे। अच्छा, अपन अज्यूम करते हैं कि मान के चलो ये आई का जो पावर है n, मान के चलो, लेट अस अज्यूम कि दिस हायर पावर ऑफ व्हाट इमेजिनरी यूनिट इज व्हाट द मल्टीपल ऑफ 4। मैंने कहा अज्यूम करिए, तो अगर ये पावर आई रेस टू n अगर 4 का मल्टीपल होगा, तो आई कैन एक्सप्रेस दैट एज मल्टीपल ऑफ 4 लाइक दिस। क्या मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्या? where m will also be what? a natural number ही होगा। m is a factor, क्योंकि अगर वो 4 का मल्टीपल है पावर, तो 4 टाइम्स कोई नंबर रहेगा ना। अब अगर 4 का मल्टीपल है तो i रेस टू 4m, क्या मैं इसको i रेस टू 4 होल रेस टू m भी लिख सकता हूँ? i रेस टू 4 होल रेस टू m लिख सकता हूँ। बेसिक एक्सपोनेंट a रेस टू m इंटू n इज a रेस टू m होल रेस टू n। Now what is I raised to 4? I raised to 4 क्या होगा? I raised to 4 होगा 1, and I hope you all know, जानते हैं ना आप कि 1 raised to anything क्या होता है? 1. So इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब एक सवाल है, मतलब एक सवाल उठता है। क्या सवाल उठता है कि जरूरी है क्या कि वो जो पावर है आएगा वो 4 का मल्टीपल हो? तो लेकिन ये भी तो सच है ना कि अगर वो 4 का मल्टीपल होगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आई के पावर की, मीन्स किसकी बात कर रहा हूं? n की बात कर रहा हूं। अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या हो सकता है? अच्छा, 4 का मल्टीपल नहीं है तो एक काम करते हैं, 4 के मल्टीपल्स, मतलब 4 के मल्टीपल्स वाले पावर्स में अलग करूंगा, और अगर 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो हो सकता है ना कि उसमें एक पावर एक आय ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई रेस टू 8, ये तो 4 का मल्टीपल है। अगर आई रेस टू 13 होगा, ये 4 का मल्टीपल है क्या? लेकिन अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो मैं इसमें से 4 के मल्टीपल्स निकाल तो सकता हूं ना। अगर 4 के मल्टीपल्स निकालूंगा तो अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? चलो मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिख देता हूं। अगर आई का पावर जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 4 के मल्टीपल के बाद एक उसमें आई ज़्यादा हो, जैसे इसमें है। अच्छा, ये जरूरी है क्या कि वो एक ही ज़्यादा हो? ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 2 आयस ज़्यादा हो, जैसे आई रेस टू 13 के बजाय लेट अस कंसीडर आई रेस टू 22। जरूरी है क्या कि उसमें 2 ज़्यादा हो? 3 भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अच्छा, आई होप आपको ये वाला मैथ्स तो समझ रहा है ना कि आई रेस टू जो पावर की वैल्यू है वो या तो 4 का मल्टीपल होगा पावर, जैसे आई रेस टू 8, या 4 का मल्टीपल से एक जास्ती हो सकता है ज़्यादा, या 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो सकते हैं,
या 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ i⁻39। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? अब या तो 4 का मल्टीपल होगा, या उसमें 1 ज़्यादा होगा, या उसमें 2 ज़्यादा होंगे, या 3 ज़्यादा होंगे, या उसमें 4 ज़्यादा हो सकते हैं क्या? अरे भाई 4 कैसे ज़्यादा होंगे? 4 ज़्यादा होंगे 4, तो वो तो 4 का मल्टीपल होगा। तो दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल केसेस ऑफ द हायर पावर्स ऑफ इमेजिनरी यूनिट। देखो कितने सुंदर शब्द है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लिख दी मैंने। अब इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं इन सब के आपको टेक्निक बता दूं, सॉल्यूशन बता दूं, तो काम खत्म। इसका तोड़ मिलेगा। तोड़ मीन्स इसका वैक्सीन। आज के बाद इससे डरना और घबराना बंद। कैसे? अब क्या करते हैं देखो, जैसे 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, तो मैं इसमें 4 के मल्टीपल्स अलग निकाल सकता हूँ, और इनटू क्या होगा? आई होगा। आई होप ये भी आपको समझा होगा, a⁻m+n, a⁻m इंटू a⁻n। बाय द वे अभी हम लोगों ने करा 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू क्या होगी? अगर 4 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने सिंप्लीफाई करा। सो 4 के मल्टीपल की वैल्यू हो गई 1, और 1 उसमें क्या है? जास्ती। तो 1 जास्ती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा व्हाट? आई। अगर 2 ज़्यादा है उसमें, तो i⁻, फिर से 4 के मल्टीपल्स निकालने के बाद इसमें 2 बचे, 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू हो गई 1, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर। ओके, और बचा i²। i² क्या होता है? i² होता है -1, तो इसका आंसर आएगा -1। और अगर उसमें 3 ज़्यादा है, तो फिर इसमें फिर से 4 के मल्टीपल्स अलग कर लेते हैं। इनटू क्या बचेगा? i³ बचेगा। i³ बचेगा तो 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू होगी 1, और i³ होता है -i, तो ये होगा -i। अब आप देखिए ओवरऑल कि हम लोग अगर 4 के मल्टीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हायर पावर्स को देख रहे हैं अगर, तो 4 का मल्टीपल होगा तो i⁻4 में आएगा, उसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर 1 ज़्यादा होगा तो 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू हो गई 1 आएगा। 2 ज़्यादा हो गए तो 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू 1। ओके, i² की वैल्यू हो जाएगी, i² का यूज़ करा -1। और अगर 3 ज़्यादा होंगे तो उसमें भी 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू। इंपॉर्टेंट है कि 4 के मल्टीपल्स निकाल दो। देखो कैसा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाऊँगा उसका आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उसको घर पे रिवाइज करें। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, रिवीजन करना सबसे सही तरीका है अपने आप को कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनाने का। कैसे? पढ़ते समय बहुत समय लगता है, रिवाइज बहुत फास्ट हो जाता है। 4 के मल्टीपल्स बाहर निकाल लो। 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू क्या होगी? 1। अब 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू हो गई 1, तो बचेगा 1 तो आए, बचेंगे 2 तो -1, बचेंगे 3 तो -i। अच्छा, इसका भी डिपेंडेंसी ये देखो आप, इसीलिए मैंने ये बेसिक लिखे। ये आपको बाय टंग पता होना चाहिए कि i√-1, i² -1, i³ -i, i⁻4 इज व्हाट? 1। सो 4 का मल्टीपल 1। ओके, 1 ज़्यादा i, 2 ज़्यादा i² इज -1, 3 ज़्यादा, सो क्या होगा? i³ इज -i। अच्छा, ऐसा पढ़ाने के बाद स्टूडेंट के मन में और 2-3 ख्याल आ सकते हैं। पहला स्टूडेंट को ख्याल आता है कि सर क्यों ना इस i² का यूज़ करें। हाँ, अच्छी सोच है ना, गलत नहीं है। ऐसा सोच सकते हैं कि अगर पावर इवन पावर होगा तो i² की टर्म में आएगा, और पावर ऑड होगा तो उसमें इवन अलग कर देंगे उसका ओके, और एक i बचेगा। लेकिन उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से परमिशन है। कंसेप्ट देखो, आज़ादी की जब लड़ाई थी तो गांधी जी अलग तरीके से लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, भगत सिंह अलग तरीके से लड़ रहे थे आज़ादी के लिए। तरीके अलग थे, जज्बा सेम था, समझ रहे हैं? सबके इंटेंशंस बहुत सुंदर और अच्छे थे, तरीका अलग अलग था। तो मैथ्स की यही खूबसूरती है
तरीके अलग अलग हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना, जज्बा सही होना चाहिए। मुझे तो पक्का पता है कि गांधी जी जब बैठते होंगे उस ज़माने में, गांधी जी अपने दोस्तों के साथ, नेहरू जी और इनके साथ, तो बोलते होंगे कि ये बदमाश पोट्टे लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया, इनके वजह से ना आज़ादी में थोड़ा सा तकलीफ जाने वाला अपने को, ये जवान पोट्टे है ना और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि भगत सिंह जब अपने गैंग के साथ मीटिंग करते होंगे ना, तो पक्का बोलते होंगे कि यार ये बाबा जी है ना यार, ये बाबा जी की वजह से मेरे को तो नहीं पड़ता बाबा जी लेकिन आप सोचिए, आप दोनों की रेस्पेक्ट करते हैं ना, आप भगत सिंह की भी रेस्पेक्ट करते हैं, आप गांधी जी की भी रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जज्बा इंपॉर्टेंट है यार, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो मैंने आपको 4 के मल्टीपल्स में बताया, आपकी चॉइस है। आप ऐसा सोचें, पावर इवन है तो यू कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ आई स्क्वायर रेज टू, और अगर पावर ऑड है, इवन अलग कर दो और बचेगा एक आई। अच्छा, मुझे क्यों नहीं पसंद है मैं आपको बता दूं। अगर पावर इवन है तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आई स्क्वायर अलग निकालने के बाद जो ऊपर पावर बचेगा, जैसे आई रेज टू अगर 28 है और आई रेज टू 30 है, तो आई रेज टू 28 को मैं आई स्क्वायर रेज टू 14 लिखता हूँ, और आई रेज टू 30 को मैं क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर रेज टू 50। तो फिर इसमें आपको और 2 केसेस याद रखने पड़ेंगे कि आई स्क्वायर निकालने के बाद फिर वो जो ऊपर पावर है वो ऑड है या इवन है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। फिर उसके बाद और केस कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर पावर अगर इवन है तो 1, और पावर अगर ऑड है तो -1। और वैसे ऑड में भी याद रखना पड़ेगा कि आई स्क्वायर जो आपने जो इवन पावर निकाले, एक आई बचा, वो तो एक आई रहेगा, लेकिन आपने जो इवन पावर निकाले हैं उसमें भी आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि इवन पावर की वैल्यू 1 आ रही है या -1 आ रही है। तो इसीलिए मैंने कहा, फिर भी अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। मैंने कहा ना, अपना अपना, आप भगत सिंह, मैं महात्मा गांधी, मैं भगत सिंह, आप बस जस्ट सबको आज़ादी चाहिए, मंजिल सबकी एक है, तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपको वो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वो करिए। फिर भी मैंने कहा मैं अपना बढ़ाऊंगा, मुझे ये अच्छा लग। 4 के मल्टीपल्स आप सोचो, आपको फिर भी अच्छा ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 के मल्टीपल्स निकालो, मन में निकालो 4 के मल्टीपल्स। 4 के मल्टीपल निकाला, 1 बचेगा आई आएगा, 2 बचेगा -1 आएगा, 3 बचेगा माइनस आएगा, सिंपल। और 4 का मल्टीपल होगा तो 1 आएगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप यही पढ़िए। अच्छा, अब कंक्लूड कर लेते हैं ना। कैसा कंक्लूड करना भी बहुत अच्छा गुण होता है। आपने एक खास बात देखी कि आई का चाहे कोई भी हायर पावर क्यों ना हो, वो 4 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, और अगर नहीं होगा तो 1 आई बचेगा, या 2 बचेंगे या 3 बचेंगे। 1 बचेंगे तो आंसर क्या आ रहा, आई आ रहा। 2 बचेंगे तो आंसर क्या आ रहा, -1 आ रहा, और 3 बचेंगे तो माइनस आई आ रहा। आपको समझ रहा है ना। तो इसका मतलब आप ये ऑब्जर्व करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चाहे इस दुनिया का कोई भी हायर पावर क्यों ना हो, तुर्रम खान कितना भी गंदा और इतना भी अच्छा क्यों ना हो, आंसर की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ओनली देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। या तो आंसर 1 आएगा या -1 आएगा, आई आएगा या माइनस आई आएगा। ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जब जिसमें आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स बना सकते हैं। व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, वी ऑब्जर्व देयर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज। आंसर विल बी आइदर आई और व्हाट, माइनस आई, और 1 और -1। और ऑब्जर्वेशन में आपको बताता हूं, 4 का मल्टीपल होगा तो 1 आ रहा, 2 ज्यादा होंगे तो -1 आ रहा। मतलब 2 ज्यादा कब आएंगे, या 4 का मल्टीपल कब आएगा, जब वो पावर इवन होगा। तो ये दूसरा कंक्लूजन कि अगर पावर इवन है, आएगा एनी इवन पावर, तो आंसर क्या आएगा, 1 या -1 आएगा। क्यों? क्योंकि इवन पावर है तो 4 का मल्टीपल होगा, नहीं तो 2 बचेंगे। और अगर पावर ऑड है तो 2 पॉसिबिलिटीज आंसर की, क्या आई आएगा या माइनस आएगा। क्यों आए या माइनस आएगा, 4 के मल्टीपल 1 बचा तो आए, 3 बचे तो माइनस आए। अच्छा, और ऑब्जर्वेशन, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब इवन है तो 1 या -1 आ रहा, और अगर ऑड है तो आई या माइनस आई आ रहा। तो इससे ये भी कंक्लूजन निकलता है कि चाहे कोई भी हायर पावर क्यों ना हो इमेजिनरी यूनिट का,
आंसर या तो एक रियल नंबर आएगा या एक इमेजिनरी नंबर आएगा। वाह 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 वाह। अच्छा, ये वाह 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 क्यों? मैंने आपको दो चीज़ें बता दी शुरू से, अगर आप सारे लेक्चर सुन रहे हैं। इस दुनिया में आपको दो चीज़ें चाहिए, एक कंसेप्ट और दूसरी चाहिए प्रैक्टिस। कंसेप्ट से आता है कॉन्फिडेंस, स्कोर नहीं आता। स्कोर के लिए करनी पड़ती है प्रैक्टिस। तो वाह 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 किस चीज़ का था? वाह 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 था कंसेप्ट का। कंसेप्ट ने क्या बोला कि आंसर या तो एक रियल नंबर आएगा या एक इमेजिनरी नंबर आएगा। सो भैया कॉन्फिडेंस रखो कंसेप्ट की, कोई भी हायर पावर दिखे आपको पता होना चाहिए आंसर या तो एक रियल नंबर आएगा या इमेजिनरी आएगा। और आएगा तो फिर क्या करेंगे, रियल को रियलों में जोड़िए, इमेजिनरी हो, बस ये तो पता ही है। तो अब इसके बाद अब हो गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से समझ गया। आपको यकीन मानिए बहुत अच्छे से समझा। आप इसके बाद इसको पढ़ना मत, फेंक दो। समझ गया ना कि बहुत सही। 15 दिन के बाद देता हूँ, एक एग्जाम्पल करेक्ट नहीं होगा। समझने से कुछ नहीं होगा। हर्षा भोगले का नाम सुना है आप लोगों ने? वन ऑफ द ग्रेट कमेंटेटर्स है क्रिकेट की। आप उसको बोलो पिच पे चल और एक बॉल में बोल्ड हो जाएगा। बट ही इज हैविंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज ऑफ व्हाट क्रिकेट। तो दैट शोज व्हाट हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो भी क्रिकेटर था लेकिन अब प्रैक्टिस छूट गई है ना, तो क्या वो उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल सकता है क्या जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो बोलता है कि ये तो ऐसे आउट हो गया, नॉनसेंस आउट हो गया, ऐसे ये मारना चाहिए था, ऐसे बॉल पे कौन खेल। हैविंग नॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग, बट अलॉन्ग विद द नॉलेज इफ यू डू द प्रैक्टिस, आहा, दैट इज द सोने पे सुहागा। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, सारी पॉसिबिलिटीज लिखिए। ये 4 पावर्स लिखेंगे, ये पॉसिबिलिटीज। 2-3 कंक्लूजन फिर से रिपीट कर देता हूँ। चाहे आएगा इवन पावर होगा, रियल नंबर में जाएगा वो। ऑड पावर होगा तो इमेजिनरी में जाएगा वो पक्का। ओके, और उसके बाद भी 4 पॉसिबिलिटीज। ओके, 1, -1, I और -Y। इससे मिला कॉन्फिडेंस। चलिए लिखते हैं, फिर आज मस्त एग्जांपल्स करेंगे इस पे बेस्ड। लिख लीजिए आप, राइट ऑन। चलिए, हायर पावर्स पढ़ लिए, इमेजिनरी यूनिट। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आज के बाद आपको कहीं भी हायर पावर्स दिखे तो आप ये कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं किसी भी हायर पावर को इमेजिनरी यूनिट के सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। बाय द वे, आपको याद होगा कल पढ़ाते समय मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे और मैंने आपसे वादा किया था कि आप कल का क्लास अच्छे से अटेंड करेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दोज हायर पावर्स ऑफ इमेजिनरी यूनिट। क्या आपको वो वैल्यूज़ याद है? मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी याद करने की। एक था शायद I⁻² था -1738 है, बराबर? आपको याद होगा I⁻² -1738। दूसरा I का हायर पावर था I⁻78941। और अब आज के पढ़ाने के बाद मैंने कहा इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 एग्जांपल्स हैं, जानबूझ के एक नेगेटिव लिया था मैंने, इवन भी लिया और एक ऑड लिया। सारे पॉसिबिलिटीज़ इसमें एक्चुअली कवर हो जाती है, ऑड की भी, इवन की भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव की भी। तो कौन सा करेंगे पहले? चलो यही करते हैं, फर्स्ट वाला। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? क्या करना चाहिए सबसे पहले आप नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर में जाइए। ये बेसिक रूल है मैथ्स का, 12th में भी आपको काम आएगा कि नेगेटिव पावर अपने को पसंद नहीं है। जहाँ भी आपको मैथ्स में नेगेटिव पावर्स दिखे, सबसे पहला काम पावर्स को पॉजिटिव करें। तो कैसे करेंगे? बेसिक एक्सपोनेंट a⁻m या a⁻−, रेसिप्रोकल से पावर नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं, बेसिकली रेसिप्रोकल से आप पावर का साइन चेंज कर सकते हैं, ये कंसेप्ट है। बट जनरली हु प्रेफर्स टू चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव? जनरली वी प्रेफर टू गो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मे बी दैट नेगेटिव पावर इज इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जस्ट बाय टेकिंग रेसिप्रोकल यू कैन चेंज इट टूवर्ड पॉजिटिव। तो क्या होगा? I⁻1738 पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव के बाद क्या करेंगे? आज के कंसेप्ट का यही सार था कि आप उसमें से 4 के मल्टीपल्स अलग करें। अब 4 के मल्टीपल्स अलग करेंगे तो इसमें से जो 4 के मल्टीपल्स से अलग कैसे करेंगे? आप इसको 4 ×
इसमें कितने जो पावर्स है वो 4 के मल्टीपल्स है, तो 4 इंटू क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 17 है यहाँ पर, 1 रिमेनिंग, दिस इज 13, 4 3 ज़ा 12, 18 होगा यहाँ, और 4 4 ज़ा 16, 18 माइनस 16 कितना बचा, 2, सो 18 माइनस 16 2 बचा, मीन्स यहाँ पर 2 ज़्यादा है। वैसे मैंने कहा ना कंसेप्ट से कॉन्फिडेंस आता है। कैसे कॉन्फिडेंस आता है, अभी कंसेप्ट हम लोगों ने बनाया कि पावर अगर इवन होगा, पावर इवन होगा तो वो तो या तो 4 का मल्टीपल होगा या 2 उसमें ज़्यादा होंगे, और ये भी आपने पढ़ा कि पावर इवन होगा तो आंसर रियल नंबर ही में जाएगा, 1 या -1 में आएगा। तो ऑलरेडी ये पावर इवन था तो पता था कि यहाँ 4 का मल्टीपल आएगा या 2 ज़्यादा होगा। बाय द वे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, आप डायरेक्ट इस वैल्यू को 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कंसेप्ट में पढ़ा ना, ये 4m जैसा दिख रहा। सो वैसे तो आप डायरेक्ट लिखें, या आपको और ही बहुत ही तमीज़ और संस्कारी मेथड लिखना है तो आप इसको i⁴, मतलब अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि वाई इट इज़ 1, सो आप इसको i⁴ 34 इंटू i² ऐसा लिख सकते हैं। मैं वैसे इसमें एक और भी स्टेप बढ़ा सकता हूँ, अगर पूरा संस्कारी मेथड चाहिए आपको तो ये भी आप डायरेक्ट वैसे नहीं लिख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ, फिर आपको जितना अच्छा लग रहा है आप उतना लिखें। आप इसको i⁴ इंटू 434 इंटू i² ऐसा लिखना पड़ेगा। पहले कौन सा यूज़ किया कंसेप्ट, ये एक टर्म है m प्लस n, a⁴m इंटू a⁴n। एंड नाउ वैसे तो i⁴ का मल्टीपल है, इसका वैल्यू 1 होगा, बट स्टिल बहुत ही मैंने कहा आपको सिस्टमेटिक लिखना है, जो बुरी बात नहीं है, लिखना चाहिए। तो ये i² को -1 से रिप्लेस करा और ये 4 का मल्टीपल 1 आ जाएगा। सो दिस इज़ 1/1⁴34 इंटू -1, सो फाइनल आंसर 1/anything इज़ 1, तो इसका आंसर आएगा -1। उम्मीद है आपको समझ रहा। चलिए उसको कंसीडर करते हैं। सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन ये आ रहा है कि पावर कैसा है, ऑड है। ऑड है तो 1 ज़्यादा होगा या 3 ज़्यादा होंगे। 4 के मल्टीपल्स निकालने के बाद 1 ज़्यादा होगा तो आई आंसर आएगा, 3 ज़्यादा होंगे तो माइनस है। अल्टीमेटली ऑड पावर किस में जाता है, इमेजिनरी में ही जाएगा। तो कैसे इसमें से भी 4 के मल्टीपल्स निकालते हैं, तो क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, ओके 7 है, 7 - 4 3, 38 होगा। 38 होगा तो 4 9 ज़ा 36, 2 बचेगा 29, 4 7 ज़ा 28, 1 बचेगा यहाँ पर, 10 होगा। 4 2 ज़ा 8, ओके 2 बचेगा, और 4 6 ज़ा 24, और उसके बाद सोचो यहाँ अगर 41 है ना, 40 होता तो ये 24 पे तो ख़त्म हो गया, तो एक और 0 लगेगा ना। लेकिन यहाँ बाय द वे 40 7,89,000 एंड 40 नहीं है, 41 है, मतलब ये निकालने के बाद इसमें एक और क्या आय बचेगा। सब्जेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसीलिए इतना तमीज़ से लिखा। अगर डायरेक्ट करने का है तो बस कैसा, 4 के मल्टीपल्स की वैल्यू 1 और वो एक आया था, आंसर आए। लेकिन मैंने कहा सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ता है, i⁴ इंटू 197260 इंटू ये एक आए। सो इसको भी 4 के पावर में एक्सप्रेस करेंगे, i⁴ 197260 इंटू एक आए। 4 के पावर्स की वैल्यू हुई 1। सो इस तरीके से यहाँ आंसर आएगा 1 इंटू आई, दैट इज आई। सो i⁴ 789,041, ओके इसकी वैल्यू आई, और i⁻ -1738 इसकी वैल्यू -1 आई। बाय द वे ये बुक्स के एग्जाम्पल्स नहीं हैं, ऐसे ही कल पढ़ाते पढ़ाते रैंडम 2 पावर्स मैंने लिए, ऑड इवन था, नेगेटिव पॉजिटिव, और इससे आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब प्लीज़ प्रैक्टिस करिए कि आप किसी भी हायर पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट हो। चलिए एक बेसिक एग्जाम्पल करते हैं, लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस i⁻10 प्लस i⁻20 प्लस i⁻30। सिंपल एग्जाम्पल है, मैंने कहा ना
बस सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी थोड़ा इजी काम हो जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको कंसीडर करते हैं 1। बाय द वे एक अच्छी चीज़ देखो, ये प्रैक्टिस से क्लिक होता है, सारे पावर्स इवन है, मतलब आंसर कुल मिला के एक रियल नंबर आएगा, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। अच्छा, लिखना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट टू एग्जाम में। i⁻10 इसको i⁻8 इंटू i² आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। i⁻20 इटसेल्फ इज़ द, प्लीज़ आप अभी ना लिखें, मेरा एक्सप्लेन हो जाए फिर आप लिखें। ये इटसेल्फ इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। i⁻30 को क्या लिखेंगे, i⁻28 इंटू i²। बेसिक कंसेप्ट वही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मैंने कंसेप्ट 4 के मल्टीपल्स अलग करने हैं। i⁻10 में से 4 का मल्टीपल, i⁻20 4 का मल्टीपल, बस। और अब आप डायरेक्ट इस i⁻8 को 1 से रिप्लेस करें, i² को -1 से, i⁻20 को 1 से, i⁻28 को 1 से और i² को -1 से। लेकिन आप किसी सब्जेक्ट एग्जाम में जब पढ़ते हैं तो ये जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला जस्टिफाई करेंगे, a⁻4m क्या हुआ 1। ये बहुत सुंदर फॉर्मूला है कि 4 का मल्टीपल है पावर, तो आंसर इज़ 1। और आपने क्या करा, i² -1। सो क्या होगा, दिस इज़ 1 -1 +1 -1 0। सिंपल, प्लीज़ लिखिए, फिर एग्जाम्पल करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इजी है, अच्छा है, और इस एग्जाम्पल से एक्चुअली मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, इसलिए उसको कंसीडर करेंगे। लिखेंगे एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + 2/i इंटू दिस इज i⁻6 minus i⁻7 इंटू दिस इज 1 + i⁻11। इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आज के बाद ये प्रैक्टिस की वजह से आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी जगह कोई भी एग्जाम्पल दिखे, अगर उस एग्जाम्पल में आपको कहीं i के हायर पावर्स दिखाई दे रहे हैं, मेरा यकीन मानिए आगे और बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, बट ये बेसिक रूल थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग फॉलो करेंगे कि अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको i के हायर पावर दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करना है, बाकी सारे काम बाद में करेंगे। इसमें हायर पावर्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है। कल भी एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें डिनोमिनेटर में i था, तो कंसेप्ट वाइज तो मैं इसमें एलसीएम ले सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस करने से मन में उत्तम ख्याल आते हैं और मेथड्स में आती है फिनिशिंग। तो उससे हम लोगों ने याद रखा कि इसी को ही कल हम लोगों ने i से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा था। i⁻6 4 के मल्टीपल्स अलग निकालेंगे, i² बचा, i⁻7 4 के मल्टीपल्स अलग निकालेंगे। अब देखिए प्रैक्टिस से ये भी डेवलप होते जा रहा, 4 के मल्टीपल्स निकालने, फिर जो बचा देखेंगे, i⁻11 4 के मल्टीपल्स अलग निकालेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, दिस इज 3 + 2i, i इंटू i² आप डायरेक्ट -1 से रिप्लेस कर सकते हैं, समय कम है थोड़ा सा इसीलिए। उसके बाद दिस इज i⁻4 क्या होता है, इट इज़ 1 इंटू i² इज़ -1 माइनस i⁻4 इज़ 1, i³ इज़ -i, ईजी लग रहा होगा आपको एकदम। 1 + i⁻8 इज़ 1, i³ इज़ -i। यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है एज i⁻4m। इट शोज़ कि एनी मल्टीपल ऑफ 4 का हायर पावर में रहेगा i के, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। i² इज़ -1, i³ इज़ -i। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या होगा, दिस इज़ 3 - 2i होगा, करेक्ट। यहाँ होगा -1 माइनस माइनस ये हुआ +i, और यहाँ होगा 1 - i। चलेगा, समझ में आ रहा है। अब मुझे लगता है कि इसके बाद ये एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन पे ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है। क्या करेंगे, इसको डीफैक्टराइज करेंगे। डीफैक्टराइजेशन मीन्स इसको हम लोग तोड़फोड़ करेंगे। तोड़फोड़ करके ये किस में आ जाएगा, सम में आ जाएगा, और सम में क्या रियलों में रियलों, आई होप आपको आ जाएगा। इतना लिखिए और
ये होमवर्क भी है छोटा सा, क्लास वर्क की कॉपी में इसको कंटिन्यू करेंगे। राइट ऑन। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको इस एग्जाम्पल को पढ़ते समय, मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टूडेंट भी बहुत पसंद करते हैं। सो राइट ऑन एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेज टू 592 प्लस आई रेज टू 590 प्लस आई रेज टू 588 प्लस आई रेज टू 586 प्लस आई रेज टू 584 होल डिवाइडेड बाय आई रेज टू 582 प्लस आई रेज टू 580 प्लस आई रेज टू 578 प्लस आई रेज टू 576 प्लस आई रेज टू 574। दिखने में भी गुड लुकिंग है, बज़ क्रिएट होता है इसको देख के, इच्छा होती है, मज़ा आता है इस एग्जाम्पल को देख के, मेथड भी बहुत सुंदर है। अब इसमें दो मेथड है, एक कंसेप्ट वाला और एक प्रैक्टिस वाला। कंसेप्ट वाला मैंने कहा प्रैक्टिस करने से, कंसेप्ट वाले मेथड कभी कभी बहुत सही नहीं होती, लेकिन कंसेप्ट में जब प्रैक्टिस मिल जाती है तो मैंने कहा प्रैक्टिस करने से दो चीज़ें बताई, मन में उत्तम ख्याल आते हैं और मेथड्स में आती है फिनिशिंग। चलो पहले आपसे पूछते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना चाहिए? आपका लॉजिक क्या बोलता है, क्या करना चाहिए? मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि इसको सॉल्व करो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं क्या करूं? स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि सर हायर पावर्स पढ़ लिए हम लोगों ने, तो ये सारे हायर पावर्स है, तो हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने बहुत दिन पहले भी बोला था, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि नर्सरी से लेके 5 साल से लेके बचपन से लेके 55 तक का सारा मैथ्स एक साथ ही आपको आना चाहिए। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझेगा, आपको लग रहा होगा सर बहुत बात करते हैं, आप देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। क्या मैं इसको अगर आई रेज टू 592 को हायर पावर से सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कर सकता हूँ क्या, हाँ या ना? तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको क्या अगर मैं ऐसा करूँगा तो दुनिया का कोई इस मेथड को ऑब्जेक्ट कर सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ क्या? नहीं, कंसेप्ट इज़ वेरी परफेक्ट, बट फिर भी ये इस दुनिया का घटिया मेथड है सबसे कंसेप्ट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करिए, जो जितना प्रैक्टिस करेगा ओके उसके मेथड्स में फिनिशिंग आएगी, मन में उत्तम ख्याल आएंगे। चलो इसको बाय द वे कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ये ख्याल आना चाहिए कि आई रेज टू 592 से क्या समझता है, इसका मतलब क्या है? इसका आई रेज टू 592 का मतलब है कि ये आई कितने आइज हैं? देयर आर 592 आइज। आप सोच नहीं सकते इसमें कितना सुंदर मेथड है। जबकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा हूँ, मैं बेसिक मैथ्स ही इंसान को, स्टूडेंट को महान बनाता। तो ये 592 आइज आर देयर, 590 आइज है, 588 आइज है, इस यहाँ तक 580। तो आपको ये जो न्यूमरेटर में सारे टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें कितने आइज कॉमन है हर टर्म में? 5, क्योंकि ये 586 आइज है, ये 588 आइज है, तो इन सब में कम से कम मिनिमम 584 आइज कॉमन है ना। तो क्या करेंगे, कॉमन है तो कॉमन निकालना तो कॉमन सेंस है, तो इसको कॉमन निकाल लेना। कॉमन निकालना कॉमन सेंस है, उसकी ज़्यादा चिंता निकाल लेना चाहिए। तो आई रेज टू 592 आइज में से 584 आइज कॉमन निकल गए, कितने बचेंगे बताओ बताओ बताओ? 8 बचेंगे। यहाँ कितने बचेंगे? 590 में से 584 6। यहाँ कितने बचेंगे? आई रेज टू 4, दिस इज आई स्क्वायर, प्लस क्या होगा यहाँ पे? 1 बचेगा। अरे समझा कि नहीं सर? अगर मैं इसको देखिए अब इसमें मेरे को एक मतलब बात याद आती है। आप कभी अपने घर जाते हैं, आप अपने स्कूल से, तो सपोज़ मैं अगर लक्ष्मी नगर में रहता हूँ और लक्ष्मी नगर में काम करता हूँ और मैं अपने खामला में रहता हूँ, तो उसमें शॉर्टेस्ट और सिंपल, आप पहली बार किसी नई जगह पे जाते हैं तो शायद वो बेस्ट रास्ता नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस कर करके आपको समझ जाता है कि इस जगह पहुँचने का ये सबसे ईजी और सिंपल रास्ता है। कभी आप उस रास्ते को फॉलो ना करके आप घूम के आप किसी रास्ते से घर में गए और आपकी मम्मी आपसे माँ पूछेंगी कि बेटा आज इतना लेट क्यों हो गया, तो आप बोलेंगे मम्मा मैं उधर से मस्त वो यहाँ से लक्ष्मी नगर से बरडी गया, बरडी से फिर मैं इधर आया।
तो मम्मा बोलेंगी बहुत अच्छा किया, ऐसा बोलेंगी। और मम्मा को आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते क्या, मम्मा घर तो पहुंचा ना मैं। घर पहुंचना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, बेस्ट मेथड से आंसर आना इम्पॉर्टेंट है। और बेस्ट मेथड कैसे आएगा, फिनिशिंग कहाँ से आएंगी, मन में उत्तम ख्याल। मन में उत्तम ख्याल कैसे आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे। तो सर प्रैक्टिस करिए, जितना जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके मन में उतने उत्तम ख्याल और उतने अच्छे मेथड। आप इसको ऐसे कॉमन निकालने के बजाय आप एक एक को पावर सिंप्लीफाई कर दें, यकीन मानिए परफेक्ट आंसर होता, लेकिन तालियां नहीं गालियां मिलती। सो ये तालियों वाला मेथड है। वैसे ही इसमें 582, 580, 578, ओके, आई रेज टू 574 आइज और कॉमन निकाल लेते हैं। 574 आइज गए आउट ऑफ 582, यहाँ आई रेज टू 8, यहाँ भी आई रेज टू 6, आई रेज टू 4। देखिए, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आपने हिम्मत करी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड की, भगवान ने मदद भेजी। भगवान भी उसको मदद भेजते हैं सर जो हिम्मत करते हैं। अदरवाइज आप जाते तो जाइए बढ़िया घूम घाम के अपने घर, मम्मी खुश तो नहीं होगी, मम्मी नाराज होती तो क्या करती आपको पता है। सो अब क्या करेंगे, और देखिए ये 584 को भी आई रेज टू 584 को भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इसको भी क्या करूँ, क्या मैं सिंप्लीफाई नहीं, 584 आइज है, ये 574 आइज है, तो 574 आइज कैंसिल होंगे। अरे सर इसको आई रेज टू 584 माइनस आई रेज टू 474, ये भी 574, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक मैथ्स है कि 584 आइज में से 574 आइज उड़ गए, तो उड़ गए तो बचे कितने, आई रेज टू 10। सोचिए कहाँ से कहाँ धराशायी होके करोड़पति से भिखारी बन गया एग्जाम्पल, इतना सिंपल हो गया। सो आई रेज टू 4 के मल्टीपल्स कॉमन निकालेंगे, आई रेज टू 8 इज 1, आई स्क्वायर इज -1, फाइनल आंसर -1। आई होप आपको भी ये एग्जाम्पल उतना ही सुंदर और अच्छा लगा जितना मुझे लगता है। प्लीज़ लिखिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए, वैसे तो और मन में इच्छा बहुत है पढ़ाने की, इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है, लेकिन समय की भी कोई सीमा होती है। वीडियो लेक्चर का टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए इच्छा होने के बावजूद भी समय की सीमा की वजह से आज हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा। हायर पावर्स पढ़ा आज हम लोगों ने। इस पे बेस्ड होमवर्क करिए, जो घर पे प्रैक्टिस करेगा, होमवर्क करेगा, वही आगे बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।